हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी कोच में। अगर आप भी बिहार फायरमैन का तैयारी करना चाहते हैं और एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो आप सभी मेरे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए आप सभी। तो चलिए देखिए आज की इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो आपको सूचना मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए आज की सेट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है अपना कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। कौन सा आंदोलन चलाया गया था। आप सभी को पता होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में की गई थी। तो उस समय कौन सा आंदोलन चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, क्योंकि यह 1942 में शुरू किया गया था। अगर हम सभी बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, असहयोग आंदोलन 1920 में चालू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। शोभनीय अभियान आंदोलन यह शुरू किया गया था 1930 में, और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो हम सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई थी। तो उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया 1942 में। तो इसे आप सभी याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है अपना, किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्रणाली उद्यान कहा जाता है। तो यह कहा जाता है सवाना वन को। सिर्फ बिल्कुल यहां राइट आंसर रहते हैं अपना सवाना वन। देखिए अगला क्वेश्चन यह बन रहा है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो यह वर्णित किया गया है अनुच्छेद 19 में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी को हम सभी यहां टिक कर सकते थे। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में वर्णित किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन, बरसात की बूंद गोलाकार होने का कारण है। वर्षा का बूंद जो गोलाकार होता है उसका कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण बरसात की बूंद गोलाकार होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, क्वेश्चन 5 यह है कि 28 अप्रैल 2020 को पहला विश्ववासी जलवायु संपादक का आयोजन कहां हुआ। तो यह हुआ था पिट्सबर्ग में। सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे आप सभी का, पिट्सबर्ग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो हम सभी यह कह सकते हैं कि उसमें मिलाया जाता है सल्फर को। प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत और प्रत्यास्थ बनाने के लिए सल्फर का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, 2019 में वैश्विक सैन्य खर्च में शीर्ष पर कौन सा देश रहा। तो यह देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समय में राग भैरवी गायन सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है। तो यह माना जाता है सुबह के समय में। बी राइट आंसर रहेंगे। यह क्वेश्चन कराए थे आप सभी को। देखिए अगला क्वेश्चन, गोरा उपन्यास के लेखक कौन है। चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। गोरा उपन्यास के लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। सी यहां राइट आंसर रहेगा आप सभी का, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो हम सभी यह कह सकते हैं कि संसदीय पद्धति की दरगाह ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में लाया गया है। विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, यह सभी ब्रिटिश की संविधान से भारतीय संविधान में लाया गया है। यानी हम सभी ऑप्शन नंबर डी को यहां टिक कर सकते थे ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, 66वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था। तो डी राइट आंसर रहेंगे, तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित थे कौटिल्य, क्योंकि कौटिल्य जो थे उस समय ये वहां के शिक्षक थे। वही कौटिल्य जिसकी कुटिल नीति के कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। इसे हम सभी कहते हैं हिंडनबर्ग रेखा। सी यहां हम सभी टिक कर सकते थे, हिंडनबर्ग रेखा। आप सभी बताइएगा भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है। चलिए आंसर कीजिएगा। और आप सभी एक क्वेश्चन बताइएगा, भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है। ये दोनों क्वेश्चन बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी जल्दी से। देखिए अगला क्वेश्चन, एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया। तो यह किया गया था सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। डी राइट आंसर रहेंगे, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा।
तो ये लिखा था गुलबदन बेगम ने लिखा था मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? 1 वर्ष के लिए सिर्फ चुना जाता है। क्वेश्चन क्लियर है? 1 वर्ष। देखिए अगला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम अध्यक्ष थे। वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में भारत को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है? तो यह सबसे अधिक विदेशी निवेश जो प्राप्त हुआ है वह सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन यह है कि बाबर फरगाना का शासक कब बना था? वही बाबर है जो 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से पराजय कर दिया था और मुगल वंश की स्थापना की थी। तो यह बना था 1494 ईस्वी में। तो आप सभी इसे याद रखिएगा। 1494 में बाबर ने पहली बार 1526 पानीपत की प्रथम युद्ध में तोप का प्रयोग किया था। देखिए अगला क्वेश्चन, सोडा लाइम किसका मिश्रण है? तो यह मिश्रण है NaOH प्लस CaO का। देखिए अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपसे बताऊंगे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। सबसे अच्छा स्रोत इसका गाजर है। इसका रासायनिक नाम जो है वह रेटिनॉल है। अगला क्वेश्चन देखिए, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो यह है राजस्थान राज्य में कालीबंगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बन रहे कि मुसलमानों का पवित्र स्थान मखदूम कुंड कहां अवस्थित है? यह मुसलमानों का पवित्र स्थान था मखदूम कुंड। तो यह अवस्थित है राजगीर जो कि बिहार में पड़ते हैं। सी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है क्वेश्चन? देखिए अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो जब भी मौलिक अधिकार की बात करें तो आप सभी याद रखिएगा इसे लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका देश की संविधान से और यह वर्णित है अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक में और यह संविधान के भाग 3 में है। 36 से 51 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? तो यह होती है सालों भर। सालों भर विषुवतीय प्रदेश में वर्षा होती है, इसे याद रखिएगा आप सभी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बन रहे कि भारत आने वाला प्रथम स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में हासिल किया गया था? तो यह किया गया था एम्स्टर्डम ओलंपिक में हासिल। देखिए अगला क्वेश्चन, सिनेबार का रासायनिक सूत्र है। तो इसका रासायनिक सूत्र HGS होता है। सिनेबार का रासायनिक सूत्र HGS होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? पिक्नोक्लाइन दर्शाती है। सी राइट आंसर रहेंगे पिक्नोक्लाइन। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक की ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहते हैं? अल्पकाल में जब व्यापारिक बैंकों को उधार देता है तो उसे क्या कहते हैं? उस ब्याज दर को क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। डी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? इसे क्या कहते हैं हम सभी? रेपो रेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल साहित्य कला सहकारी आंदोलन सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों के नाम निर्दिष्ट करता है? तो यह करता है कुल संख्या का 1/6 भाग को। ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? तो नहीं होता है, पिलिया नहीं होता है ट्रिपल वैक्सीन में। बी राइट आंसर है, पिलिया नहीं रहता है जबकि जितने ऑप्शन है सभी मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ठोस कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? ये व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। सी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा कौन है? चलिए आंसर कीजिएगा, इनमें से बेकिंग सोडा कौन है? सोडियम बाइकार्बोनेट ये बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? सही नहीं है, यह एक बंद तंत्र होता है, यह सही नहीं है पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में। सही क्या है? इसकी अपनी उत्पादकता होती है, यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, यह एक कार्यशील इकाई होता है।
सही क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है क्वेश्चन? देखिए अगला क्वेश्चन, हीलियम की खोज किसने की? लोकेयर ने हीलियम की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक एलिमेंट के एलोट्रोप्स की भौतिक विशेषताएं भिन्न होती है क्योंकि उनके परमाणु की संरचना भिन्न होती है। डी राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है? परमाणु की संरचना क्या होती है? भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहा निकेल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। लोहा निकेल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है? तो हम सभी कह सकते हैं क्रोड भाग का प्रमुख घटक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। तो इसे कहते हैं संक्रमण, जिसे इकोटोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। डी राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है? विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, जिसका रासायनिक नाम थायमिन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्फा कण इसका द्रव्यमान हीलियम के अणु के बराबर होता है, इसके आवेश बराबर होती है 2 प्रोटॉन के बराबर होती है। इसके आवेश 2 प्रोटॉन के बराबर होती है। सी को यहां टिक कर सकते थे हम सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, सतत एवं अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? तो सी राइट आंसर है। नवनियतिवाद अवधारणा से संबंध रखता है सतत एवं अस्थायी विकास। क्वेश्चन क्लियर है? नवनियतिवाद अवधारणा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव अनुचुंबकीय पदार्थ है? एल्युमिनियम अनुचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कवक और शैवाल की परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, जिसे कहते हैं लाइकेन कहा जाता है। इसे यहां सी को हम सभी टिक कर सकते थे, लाइकेन। अगला क्वेश्चन देखिए, पित्त कहां बनता है? सिंपल सी और इजी क्वेश्चन है। यकृत में पित्त बनता है, कोई बड़ा इशू नहीं था। देखिए अगला क्वेश्चन, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है। आपसे को बताओगे कि दांतों और हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। क्वेश्चन क्लियर है? सी यहां बिल्कुल टिक कर सकते थे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, वाहिनी वहीन ग्रंथियों के स्त्रावन को कहते हैं। तो इसे कहा जाता है हार्मोन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स देशों में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि एक्स में पूंजी निर्माण होता है। सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह नदी का नाम है कावेरी नदी। शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसका नाम है चार्ल्स विल्किंस। इसने सर्वप्रथम भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया। अगला क्वेश्चन देखिए, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? महिश्री गौतम न्याय दर्शन के संस्थापक थे। बी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है सारा? बिल्कुल सारा क्वेश्चन क्लियर कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज के सेट में 50 क्वेश्चन कवर किए हम सभी। आज का ये सेट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर बताइएगा। अगर आज का ये सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा आप सभी। और कितने क्वेश्चंस को सही किए हैं 50 क्वेश्चन में, अपना स्कोर जरूर बताइएगा आप सभी। तो चलिए, चैनल से आप सभी नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ रेगुलर आपको अभी क्लास दिया जा रहा है, प्रैक्टिस करवाया जा रहा है आप सभी।